Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I am going to explain you chapter reproduction in plant for class 7. इसके पहले वीडियोस में मैं आपको ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता चुकी हूँ और उसके टाइप्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने दो टाइप्स बाइनरी फिजन और बडिंग को एक्सप्लेन भी किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे फंजाई में होता है और कुछ बैक्टीरियाज में होता है। फंजाई एंड बैक्टीरियाज में होता है। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, कुछ स्पोर्स बनने लगते हैं। ये स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होते हैं इसके ऊपर बहुत हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग किस लिए होती है? प्रोटेक्शन के लिए। ये जो हार्ड कवरिंग होती है ये प्रोटेक्शन देती है। जैसे हमारी बॉडी में स्किन है, तो स्किन में क्या है, स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। उसी तरह से स्पोर्स के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन कब देती है? जैसे सीजन के समय इनके अपोजिट जब सिचुएशंस होती हैं, जैसे इनको अगर वाटर नहीं मिलता है या फिर इनको फूड नहीं मिलता है, तो इस सिचुएशन में ये जो इनकी कोटिंग होती है इनको हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। जब इनकी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, इनके लिए जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो स्पोर्स होते हैं इनकी चारों ओर की ये जो वॉल है चारों ओर की ये फट जाती है, ठीक है। फट जाती है और इसके अंदर से क्या निकल आते हैं? स्पोर्स निकल आते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो नए बैक्टीरिया या नए फंजाई को डेवलप करते हैं। इस तरह से ये जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है और स्पोर फॉर्मेशन से ही नया जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, नया प्लांट डेवलप होता है, नया बैक्टीरिया या नया फंजाई डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि आपको नाम से पता है, फ्रेगमेंट में डिवाइड होना। तो कुछ प्लांट होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा क्या होता है कि एक ऐसे मतलब स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं बीच में, ठीक है। ये बीच में बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं और ये जो हर पार्ट होता है वो नए स्पाइरोगायरा को प्रोड्यूस करता है। जैसे क्या होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना। तो डिवाइड मतलब ये क्या हो रहा है कि बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो रहा है और हर पार्ट जो होता है वो नए स्पाइरोगायरा को डेवलप करता है। रीजनरेशन का प्रोसेस क्या होता है? रीजनरेशन मतलब हमारी कोई बॉडी पार्ट है वो खराब हो गया और उसकी जगह दूसरा बॉडी पार्ट आना, तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। ज़्यादातर लेजर्ड वगैरह में आपने देखा होगा अपने घरों में कि लेजर्ड की अगर जो होती है टेल कट जाती है तो वो थोड़े दिन के बाद फिर से वो टेल जो होती है वो अपने आप वापस आ जाती है, तो इसे रीजनरेशन कहते हैं। हमारी बॉडी में भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। जैसे हमारी बॉडी में अगर हमें चोट लग जाती है तो उस जगह की स्किन हट जाती है, लेकिन जैसे जैसे जो वाउंड हमारा हील होता है, घाव हमारा भरता है, उसके बाद उसमें स्किन भी आ जाती है। तो ये क्या हो रहा है? रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है। हमारे जो हेयर्स है वो कट जाते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, नेल्स कटते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, तो ये सब प्रोसेस क्या होता है? रीजनरेशन कहलाता है। तो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स में भी होता है और इसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जो प्लांट में भी आपने देखा होगा कि पुरानी जो पत्तियां हैं वो जड़ जाती हैं और नई पत्तियां आ जाती हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब प्लांट के किसी पार्ट से, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव हो, मतलब इट मीन्स प्लांट के किसी पार्ट से जब कोई नया प्लांट डेवलप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कई टाइप से हो सकता है। रूट्स के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू हो सकता है, लीव्स के थ्रू हो सकता है और एडवेंटियस जो होता है रूट्स के थ्रू भी हो सकता है, लीव्स के थ्रू भी हो सकता है।
ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडिफाइड रूट्स के बारे में। मॉडिफाइड रूट्स आपको पता है कि रूट्स क्या होती हैं। रूट्स प्लांट्स का वो पार्ट होती हैं जो जनरली जो सॉइल के अंदर होता है, और वो प्लांट को क्या करती हैं, प्रोटेक्शन, प्लांट को सपोर्ट देती हैं, उसको खड़ा करने में हेल्प करती हैं, और सॉइल से जितने भी मिनरल्स, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती हैं। एक तो रूट का नॉर्मली ये वर्क होता है। दूसरी तरह की रूट्स क्या होती हैं, कुछ रूट्स आपने देखा होगा कि वो फूड स्टोर करने का भी काम करती हैं, जैसे रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, है ना, इस पे फूड भी स्टोर होता है। ये फूड क्यों स्टोर होता है, इसे हम खाते हैं, तो इस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रूट्स। जो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स को सपोर्ट देने के अलावा, प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स देने के अलावा, उसमें एक्स्ट्रा जो है फूड स्टोर होने का भी काम होता है, और ये जो फूड होता है ये खाने के काम में आता है, तो उनको हम मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं। अब मॉडिफाइड रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे कैरेट है या रेडिश है, इनको अगर हम क्या करेंगे, सॉइल के नीचे दबा देंगे, तो कुछ दिनों के बाद उससे जो है नया कैरेट या नया रेडिश डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इससे हम कह रहे हैं कि मॉडिफाइड रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड स्टेम। जिस तरह से मॉडिफाइड रूट्स होते हैं उसी तरह से मॉडिफाइड स्टेम्स भी होते हैं। स्टेम जनरली क्या होते हैं कि जो पार्ट जो अर्थ के बाहर होता है उसे हम स्टेम कहते हैं, और स्टेम जो होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड स्टेम क्या होते हैं, जिन स्टेम में फूड स्टोर होने का काम होता है, और वो जो फूड होता है वो आगे खाने के काम में आता है। जैसे पोटैटो है, पोटैटो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। अगर हम पोटैटो को डेवलप करना चाहते हैं, मतलब नया पोटैटो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो पोटैटो है उसे काट कर हम मिट्टी के नीचे सॉइल में दबा देते हैं। सॉइल में दबाने पे इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। पोटैटो में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का काम क्या होता है, वो डिवाइड होते रहते हैं। जैसे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, उसमें डिवाइड हुआ, 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो है क्वांटिटी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो नंबर्स है वो बढ़ते जाएंगे, वो जो है पोटैटो डेवलप होता जाएगा और नया पोटैटो बन जाएगा। इस तरह से मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा एरियल स्टेम। एरियल स्टेम, अब एरियल स्टेम क्या होता है कि कुछ प्लांट, जैसे आपने देखा होगा मिंट वगैरह, मिंट मतलब पुदीना, उस तरह के प्लांट्स में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका मिंट का प्लांट है, ये एक मिंट का प्लांट है, इसके जो होता है यहाँ बेस से कुछ नई ब्रांच निकलती है, ठीक है। और ये जो ब्रांच होती है वो जगह जगह पे सॉइल को टच करती रहती है। ये जो ब्रांच होती है ये जगह जगह पे, ये ब्रांच जगह जगह पे टच करती है सॉइल को। जहाँ पे ये टच करती है वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर एक बर्ड निकल आती है, ठीक है। जहाँ पर ये एक हमारा मिंट का प्लांट था, और इस मिंट को प्लांट को जब हमने सॉइल में लगाया तो यहाँ इसके बेस से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, और ये जो ब्रांचेस होती हैं वो सॉइल को अलग अलग जगह पे टच करती हैं। जहाँ पे ये टच करती है वहाँ पे बर्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं, और यही जो बर्ड है वो आगे ग्रो करके नया प्लांट डेवलप कर देते हैं। तो ये क्या था हमारा एरियल स्टेम के थ्रू हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। एरियल स्टेम मतलब ये जो स्टेम है उसमें से कुछ ब्रांचेस निकल के सॉइल में टच करती हैं, और जहाँ जहाँ टच करती हैं वहाँ पे बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, और यही जो बर्ड्स है वो आगे ग्रो करके नया प्लांट बना लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवेंचरस लीव्स। एडवेंचरस लीव्स एक आपने सुना नहीं होगा, एक ब्रायोफाइलम प्लांट होता है। ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये लीव्स है, ये लीव्स है, तो इसमें क्या होता है, कुछ बर्ड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह से लीव्स के ऊपर बर्ड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जब इनके अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो ये जो बर्ड्स हैं जो लीव्स में हैं, ठीक है, इस तरह की लीव्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंचरस लीव्स कहते हैं, क्योंकि इसमें बर्ड्स हैं, ठीक है। अब जब इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, लीव से सेपरेट हो जाते हैं। अब लीव से सेपरेट हो जाएंगे, काफ़ी सारे जो है उसमें होते हैं, तो ये लीव से सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद सॉइल में चले जाएंगे, और ये नए प्लांट को
डेवलप करते हैं, नए ब्रायोफाइलम प्लांट को डेवलप करते हैं। इस तरह से हमारा एडवेंटिशियस लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल वे में, नेचुरल वे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो आर्टिफिशियल मेथड से भी होते हैं। आर्टिफिशियल मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड जो है वो फूड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो अब बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जो पब्लिक है, उसकी फूड को डिमांड को बढ़ा मतलब फुलफिल करने के लिए हमें ज़्यादा फूड चाहिए, और ज़्यादा फूड जो है हमें कम समय में तैयार करना होता है। तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपनाते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आर्टिफिशियल जो है मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपनाकर हम जो है ज़्यादा क्वांटिटी में फूड को बना सकते हैं। ओके, बाय।